राधे राधे एवरीवन। तो आप सभी को आने वाली धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और दिवाली का जो पर्व है वो धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। तो धनतेरस के दिन धनंतरी भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और धन के भंडार कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन शाम के समय पूजा की जाती है। तो हमें शाम के समय चौकी जो लगानी है वो उत्तर दिशा की ओर लगानी है, क्योंकि कुबेर भगवान की पूजा उत्तर दिशा की ओर से की जाती है। तो आप उत्तर दिशा में एक चौकी लगा लें और चौकी पर हमें लाल और पीले कलर का वस्त्र बिछा लेना है। अब हम आसन दे करके सबसे पहले हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे, माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुबेर भगवान और धनंतरी भगवान की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में उन्हें विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुपारी के रूप में धनंतरी भगवान और कुबेर भगवान को विराजमान किया है। आयुर्वेद के देवता धनंतरी भगवान की पूजा की जाती है, तो हमने देखिए सुपारी के रूप में विराजमान कर दिया है। और धनतेरस के दिन जो भी आप चांदी के सिक्के या आप जो भी लेकर के आते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। आप स्टील के बर्तन लेकर के आते हैं या आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी उस दिन खरीदारी करते हैं तो उसकी पूजा की जाती है। तो देखिए, इस तरीके से हमने चांदी का सिक्का रख दिया है। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक जो है वो पूजा का साक्षी माना जाता है। दीपक जलाने के बाद हम भाव रूप से स्नान कराएंगे। धनतेरस की जो पूजा की सामग्री है और जो धनतेरस पे खरीदारी हमें करनी है उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दी है। आप वीडियो को प्लीज़ शुरू से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, पूजा जो है शाम के समय की जाती है। अब हमने स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद हमें, जब हम पूजा करते हैं तो हमें संकल्प लेना ज़रूरी होता है। तो आप संकल्प जरूर लीजिएगा कि हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, हे धनंतरी भगवान, हे कुबेर भगवान, आप मेरी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिएगा और अपनी असीम कृपा बनाए रखिएगा। और उसके बाद आपको अपनी पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले तिलक करना है। आप हल्दी से, कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। आप हल्दी से, कुमकुम से गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को, कुबेर भगवान और धनंतरी भगवान को तिलक कर सकते हैं। और आप माता लक्ष्मी को सिंदूर से भी तिलक कर सकते हैं। गणेश भगवान को आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र रूप में, कलावा रूप में। और आप वस्त्र रूप में कलावा ज़रूर अर्पित करें। तो हमने वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर दिया है। और धनंतरी भगवान और कुबेर भगवान को भी हम वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि धनतेरस के दिन आपके मंदिर में जो मूर्ति है आप उसी मूर्ति से पूजा करेंगे। लक्ष्मी, गणेश और आपके पास कुबेर भगवान की मूर्ति, फ़ोटो, धनंतरी भगवान की मूर्ति, फ़ोटो है तो आप उनकी पूजा करेंगे धनतेरस के दिन। और अगर आपने मिट्टी की लक्ष्मी जी, गणेश जी आप लेकर के आए हैं तो आप उनकी पूजा लक्ष्मी पूजन के दिन ही करेंगे। तो हमने फूल समर्पित कर दिया है। अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है माता रानी को अर्पित करने के लिए। नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए तो आप वो फूल अर्पित करें। भोग प्रसाद में आप अपने घर पे बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं और धनतेरस के दिन खीर बतासे का भोग जरूर लगाएं। आप फल का भोग लगाएं। अगर आपको फल में सीताफल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सीताफल बहुत प्रिय है। और पान के पत्ते पे खीर बतासे का भोग रख करके माता रानी को जरूर अर्पित करें। तो हमने इस तरीके से भोग अर्पित कर दिया है। और देखिए, धनतेरस के दिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है खरीदना। धनतेरस के दिन धनिया आप ज़रूर खरीदें। साबुत धनिया आपको लेनी है, टूटी धनिया न हो। वो धनिया एकदम साबुत होनी चाहिए। आप स्टील का बर्तन, पीतल का बर्तन, आप जो भी बर्तन खरीदते हैं आप उस दिन धनतेरस के दिन खरीदें और पूजा में उसे भी रखें। आयुर्वेद के देवता धनंतरी भगवान के लिए हमें देखिए जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी रखनी है। आपके घर में देखिए लौंग, इलायची, तेजपत्ता,
नीम, एलोवेरा, हल्दी की गांठ, ये जो सारी आयुर्वेदिक चीज़ें ये भी आप पूजा में ज़रूर रखें। और देखिए दक्षिणा, दक्षिणा आप अपनी यथासंभव शक्ति के अनुसार दक्षिणा रखें। और ये जो दक्षिणा है इसे हमें दान नहीं करना है, ये दक्षिणा आपके घर में ही रहेगा। और देखिए धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं, तो आप एक दीपक अखंड दीपक जलाइएगा जो पूरी रात जलता रहे। और बहुत लोगों के यहाँ तो धनतेरस के दिन यम का दीपक भी निकाला जाता है, लेकिन आपके यहाँ जैसे निकाला जाता हो, बहुत लोगों के यहाँ छोटी दीपावली के दिन निकाला जाता है, तो जैसे आपके यहाँ निकाला जाता हो आप वैसे निकालिएगा। और देखिए धनतेरस के दिन आप नमक ज़रूर खरीद दीजिएगा। देखिए मैंने नमक का पैकेट ही रख दिया है, वैसे आप कटोरी में नमक रखिएगा। और धनतेरस के दिन आपको झाड़ू ज़रूर खरीदना है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी रूप में माना जाता है। तो आप झाड़ू का भी पूजन करें धनतेरस के दिन, या आप दीपावली के दिन भी झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। देखिए बहुत लोग धनतेरस पे करते हैं और बहुत लोग दीपावली पे करते हैं। अब हम व्रत कथा की किताब पढ़ेंगे। तो व्रत कथा की किताब पढ़ने के लिए हमें अपने हाथ में फूल और धनिया लेकर के हम व्रत कथा की किताब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर व्रत कथा की किताब नहीं है तो आप मोबाइल पे भी व्रत कथा सुन सकते हैं, या आप व्रत कथा नहीं पढ़ना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। तो आरती हमें अलग दीपक से करनी है, और आप कपूर जला के आरती करें या आप एक दीपक जला के आरती करें। आप आरती करें, सबसे पहले आरती हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करनी है। और आरती करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा जल ले करके हम चौकी पे 3 बार वार देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा संपन्न होने के बाद हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। हे धन के देवता कुबेर भगवान, आप अपनी असीम कृपा हमारे घर पे बनाए रखिएगा, धन से भरे रखिएगा। हे अन्नपूर्णा माता, हे माँ लक्ष्मी, आप अन्न धन से हमारे घर को भरिए रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न होती है। धनतेरस की ये सरल पूजा विधि अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।